साहिब बंदगी सतनाम। तो आज आपको वो भेद समझाए जाएंगे, वो भेद बताए जाएंगे जो इस हंस मुनि काल दूत ने आपके साथ षड्यंत्र किए हैं। आज वो सब समझाए जाएंगे। आज हर चीज खोल दी जाएगी जिससे आप ये निर्णय कर पाएंगे कि ये कितना शातिर कालदूत है। परमपिता परमात्मा के पंथ में सबसे बड़ी मिलावट अगर किसी ने करी है तो यही है वो काल का दूत, जिसने लाखों लोगों के जीवन को दांव पे लगा दिया है, जिसने 52 अक्षरों के जाल में ऐसा उलझा दिया है इस जीव को कि अब निकलने का नाम नहीं ले रहा है। वाणियां तो बिल्कुल सही गाता है, लेकिन खुद ही उसका अर्थ नहीं समझता, खुद ही उस वाणी का भेद नहीं समझता और लाखों जीवों को भरमाने का काम करके खुद तो 84 में जाता ही है और बाकी जीवों को भी साथ में ले जाता है। लेकिन जो मालिक का विवेकी हंस होगा, भले इसकी शरण में क्यों ना बैठा हो, अगर वो हमारे सत्संग को दिलो जान से सुन लेगा, अगर वो पक्षपात को छोड़कर सत्य को समझने की कोशिश करेगा, तो याद रखना मेरे भाई, एक भी मालिक का जीव हंस इस कालदूत के जाल में नहीं फंसेगा। लेकिन दुविधा क्या है कि लोगों को अपने शारीरिक सुख, अपनी दुकान मकान, अपने जितने भी दुनियावी पदार्थ हैं, उन पदार्थों का जो इसको लोभ दे दिया गया है जीव। इस हंस मुनि ने क्या किया है? भयंकर लोभ दे दिया, लालच दे दिया है कि मेरी शरण में रहेगा तो सब सुख मिलेंगे, मुझे छोड़ देगा तो काल खा जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे। जबकि ये सब पहले से ही हो रहे हैं। इसके पास आने और इससे जाने की बात नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है, ये सबके हो रहे हैं। लेकिन इसने ऐसा भ्रमजाल फैला दिया है कि मेरे पास रहोगे तो सुखी रहोगे, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, और चले जाओगे तो दुखी हो जाओगे। जबकि इसका अपना दांत का पाइदिया ठीक नहीं हो रहा है, इसके दांतों से खून रिसता है, बदबू आती है इसके जबड़ों से, दवाई खाता ही उसकी लगातार, और जिस डॉक्टर से दवाई खाता है हमें अच्छे से पता है उसके बारे में, तो अपनी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा है और दूसरों को बीमारियों से बचने का झांसा दे रहा है। तो मेरे भाइयों, अब इसके झांसे में नहीं आना है और अब सत्य असत्य का निर्णय करना है। निर्णय करोगे तब मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, समझ लो। तो आज इसके और गुप्त से भी गुप्त वेद खोले जाएंगे, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से विवेक के द्वारा सुने। साहिब बंदगी सतनाम। तो सबसे पहले बात करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान गंगा की। इस हंस मुनि कालदूत ने अपनी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में हमारे मदन साहिब, जो हमारे प्रथम आचार्य गुरु हैं, जिनको कबीर साहब ने साक्षात दर्शन देके सार शब्द का भेद समझाया, उनको मुक्ति पद प्रदान किया। उनकी वाणी सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणी रामपाल जी महाराज यानी हंस मुनि कालदूत ने हमारे गुरुजी की वाणी छापी और उस वाणी से हमारे गुरुजी का नाम हटा दिया और बाबा नानक का नाम रख दिया वहां पे। देखिए कितनी बड़ी चालाकी इसने करी, कितना शातिर इंसान है ये। इसने मदन साहिब का नाम इसलिए हटा दिया क्योंकि अगर मदन साहिब का नाम इसके ग्रंथ में आ गया तो लोग इससे पूछते कि आखिर ये मदन साहिब कौन है, इनकी जन्मभूमि कहाँ है, इनका पंथ कौन सा है। तो ये हंस मुनि ना चाहते हुए भी मदन साहिब के पंथ से उन लोगों को दूर नहीं रख सकता था, इसलिए इसने मदन साहिब का नाम ही गायब कर दिया। और किसका नाम रख दिया? बाबा नानक का। जब मैंने इनसे पूछा कि भाई बाबा नानक का नाम तो लिखा ही नहीं है, बाबा नानक का नाम तो उस ग्रंथ में लिखा ही नहीं है जिसका हवाला तुम देते हो। कौन से ग्रंथ का हवाला देते हैं ये लोग? ये राधा स्वामी पंथ का संतमत प्रकाश भाग 4, इस ग्रंथ में से ये हवाला देते हैं कि देखो इसमें ये वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। कई बार इस हंस मुनि ने कई बार टीवी में दिखाया है इस ग्रंथ को।
तो जब इस ग्रंथ को देखते हैं तो देखिए वहां पे क्या लिखा है। वहां पर भी बाबा नानक का नाम नहीं लिखा है, वहां लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा लिखा है। और जब राधा स्वामी वालों ने गुरु ग्रंथ साहब का नाम रखा वहां पे, और जब खोजी लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब को खोजा, उसमें से वाणियां खोजी, तो वो वाणी निकली ही नहीं। तो जब सवाल जवाब हुए इन लोगों से, तो इन लोगों ने क्या किया, राधा स्वामी वालों ने क्या किया, राधा स्वामी वालों ने अगला एडिशन जो छापा तो उसमें ग्रंथ साहब का नाम हटा के मदन साहिब ऐसा कहते हैं लिख दिया। देखिए, यानी जो लोग पहले ग्रंथ साहब का नाम लिख के मदन साहिब का नाम छुपा के बैठे हुए थे, उन्हीं लोगों के द्वारा मदन साहिब का नाम परमात्मा ने उजागर करवा दिया। आप देखिए, आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है, इसको अच्छे से देखिए, सब समझ में आएगा आपको। और आप जब राधा स्वामी की ये पुस्तक देखेंगे तो ये काफी साल पहले छपी हुई है। और जब राधा स्वामी वालों से मैं 4-5 साल तक लगातार बार बार इनके आश्रमों में जाके, जो इनके गांव-गांव में आश्रम है, शहर शहर में आश्रम है, वहां जाके जब मैं यही बात करता था कि मदन साहिब कौन है, हमें बताइए मदन साहब कौन है, ये वाणी कहाँ लिखी है, तब जाके इन लोगों की नाक में दर्द हुआ और इन लोगों ने तब जाकर मदन साहिब का पूरा ग्रंथ छाप दिया। अब सोचो, जो ग्रंथ साहब का नाम लिखते हैं, मदन साहिब का नाम छुपाते हैं, और उसके बाद मदन साहिब का नाम लिखते हैं और पीछे लिखते हैं उसी पुस्तक में कि मदन साहिब के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं। वो लोग पूरा ग्रंथ छापते हैं मदन साहिब का, और फिर भी झूठ बोलते हैं। आगे क्या लिखा है उस ग्रंथ में कि ये ग्रंथ हमें, जो नाम प्रकाश, जो शब्द विलास, जो मदन साहिब के ग्रंथ हैं, क्या बोलते हैं ये लोग कि हमें दिल्ली की लाइब्रेरी में मिला ये ग्रंथ। अरे भाई, तुम्हें दिल्ली की लाइब्रेरी में ग्रंथ अगर तुम्हें मिला है तो पहले ये वाणी तुम्हारे पास कहां से आ गई? ये वाणी तुम्हारे पास पहले कहां से आ गई? पहले मदन साहिब का नाम कहां से आ गया? मदन साहिब की पुस्तक तो अब छापी है तुमने। तो ये जितने भी पंथ है, ये सब ऐसे ही मदन साहिब की वाणियों को यूज कर करके उनके नाम को हटा के अपने मन घड़ंत ज्ञान को रखते हैं और उनकी वाणियों में मन घड़ंत मिलावट करते हैं। राधा स्वामी वालों ने मदन साहिब की वाणी का भेद ना समझा और ना समझी में ही ये बोल दिया कि 2 अक्षर और मिलेंगे पार ब्रह्म में जाके। बताओ, अरे वाणी कह रही है सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अभी बताएगा गुरु भेद, उसमें से एक छुड़वाएगा, अभी छुड़वाएगा, एक लखाएगा, अभी लखाएगा, अभी बताएगा उसके बारे में सब कुछ। तो इनके ये बात समझ में नहीं आई और अपना अपना मनमुखी ज्ञान लेके बैठ गए। ये हंस मुनि ने क्या किया, ये 2 अक्षरों को क्या बना के बैठ गया, ये ओम और सोहंग बना के बैठ गया। किसी पहली क्लास के बालक से भी पूछोगे कि अक्षर और शब्द में क्या फर्क है, वो भी बता देगा कि स्वर और व्यंजन अक्षर कहलाते हैं और 2 स्वर या 2 व्यंजन या स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं। ओम और सोहंग शब्द हैं, अक्षर नहीं है। लेकिन ये अज्ञानी, ये हंस मुनि ओम और सोहंग को अक्षर बना के बैठा हुआ है। इसको दोबारा से नर्सरी में एडमिशन लेने की जरूरत है, वहीं समझ में आता है कि स्वर और व्यंजन क्या है। ये भूल गया है लग रहा अपने बचपन की पढ़ाई। तो इन लोगों ने क्या किया, मदन साहिब की वाणी को बर्बाद ही किया है, अर्थ का अनर्थ ही किया है। तो ये लोग केवल और केवल वाणियों को घुमा सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन किसी का कल्याण नहीं कर सकते। अगर आज भी आप ये बात पूछोगे इन लोगों के कोऑर्डिनेटर से या इन लोगों के आश्रम में जाके, इस हंस मुनि के, तो वो तुम्हें, आप यकीन नहीं करोगे, वो तुम्हें इसका कोई जवाब ही नहीं देंगे। ना तो वो ये कहेंगे कि हमने झूठ लिखा है, और ना ही वो कभी ये बोलेंगे कि ये मदन साहिब की वाणी है। जबकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें रामपाल जी का ही भाई अपने मुंह से बोल रहा है कि राधा स्वामी के ग्रंथ में मदन साहिब का नाम लिखा है वाणी के साथ। अरे भाई, जब तुम्हें पता ही है कि मदन साहिब का नाम लिखा है तो तुमने आज तक छापा क्यों नहीं मदन साहिब का नाम? तुम तो उसको काल का दूत बना के बैठ गए।
ये लोग क्या बोलते हैं कि रंभदूत मिला मदन साहिब को आके। बताओ, अरे अगर मदन साहिब को रंभदूत मिला होता तो मदन साहिब की वाणी तुम लोग क्यों लेके बैठे हो? उस वाणी को हटाओ और अपनी वाणी लगाओ। क्यों हमारे गुरु की वाणी रखते हो अपने ग्रंथों में? वो भी नाम छुपा के रखते हैं ताकि उसका नाम किसी को ना पता लग जाए। अगर मदन साहिब को रंभदूत मिला था तो क्यों रामपाल महाराज, ये जो हंस मुनि बैठा है, क्यों इतने सालों तक कभी चर्चा नहीं कर पाया अपने सत्संग में कि कोई रंभदूत भी है जिसको, जो मदन साहिब को मिला और ये वाणी मदन साहिब की है, ये रंभदूत के द्वारा बोली गई है? क्यों नहीं बोला उसने? क्योंकि उसको पता ही नहीं है इसके बारे में कि मदन साहिब कौन है, मदन साहिब को किसने दर्शन दिए, उसको कुछ नहीं पता। ये तो जब हमने हंस मुनि कालदूत का पूरा भेद खोल दिया तो इन्होंने क्या किया, किसी और का नाम फिट करके उसको हंस मुनि बना दिया। एक गंगादास नाम का भगत है जो इनके आश्रम में गुरुजी के पास रहता था। इन लोगों ने उसको कालदूत हंस मुनि बना के रख दिया। गुरुजी के आश्रम में रहता था, उसका नाम जोड़ दिया कि वो गंगादास है, 12वें पंथ का कालदूत। अरे निकम्मो, अगर गंगादास 12वें पंथ का कालदूत होता तो तुमने संजय के नाम पे किताबें छाप दी, तुमने कृष्णदास के नाम पे किताबें छाप दी, तुमने गंगादास का नाम क्यों नहीं लिया आज तक? आज तुम्हें 20-25 साल हो गए बकवास करते हुए, सत्संग तो नहीं कहूंगा, बकसंग करते हुए तुमने आज तक गंगादास का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि हमारी कहानी हमारे ऊपर ही फिट हो जाएगी। ये जो कालदूत कालदूत कहते हो, तुम ही कालदूत घोषित हो जाओगे। अब जब कालदूत घोषित हो गया, अब किसी और के सिर पे सेहरा तो पहनाएगा ही। तो गंगादास को ले लिया लपेटे में इन लोगों ने। तो भाई ये बहुत शातिर लोग हैं। वो गंगादास तो बेचारा परमात्मा की भक्ति को सिर पे रख के घूम रहा है, भटक रहा है कहीं ना कहीं कि कोई गुरु मिल जाए, और इन्होंने उसी को कालदूत बना दिया और उसको कबीर घोषित करवा दिया कि वो अपने आप को कबीर कहता है। बताओ, अरे वो गुरु धारण कर रहा है जा जाके, कभी कहीं, और उसको ये कबीर बना के बैठा दिया इन्होंने, और बड़े चमत्कार कर रहा है। बताओ, और वो बेचारा खुद दुखी है, वो क्या चमत्कार करेगा? चमत्कार तो तुम, यूट्यूब भरा हुआ है तुमने चमत्कारों से। इसका कैंसर ठीक हो गया, इसका फलाना ठीक हो गया, इसका ठिकाना ठीक हो गया, अपने दांत का पाइरिया ठीक नहीं हो रहा है, सड़ी हुई बांस मार रहा है, बदबूदार मुंह हुआ पड़ा है, खून रिस रहा है दांतों से, और लोगों को कह रहा है कि हम तेरा कैंसर ठीक कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मेरे भाइयों, यही है हंस मुनि, यही है काल का दूत। इसी ने हर तरह की मिलावट कर रखी है ग्रंथों में, गरीबदास जी की वाणियों में मिलावट कर रखी है। मैंने पिछले एपिसोड में दिखाया था, अब भी दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लो। ये 1 नंबर का मिलावट खोर है, 1 नंबर का। तो इसके झांसे में नहीं आना है और सत्य को अपनाना है। सत्य के साथ कभी भी पक्षपात नहीं करना है। जो सत्य है वो सत्य है, और जो झूठ है वो झूठ है। अगर तुम सत्य के साथ पक्षपात करोगे तो तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे। इसलिए इस हंस मुनि को अच्छे से पहचान जाओ और इससे जितना जल्दी हो सके दूरी बना लो, नहीं तो ये खुद तो 84 में जाएगा और सारी संगत को भी ले जाएगा। तो मेरे भाइयों, विचार करो, विवेक लगाओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तुम्हारे पास समय है। एक बार अगर समय खत्म हो गया ना, एक बार अगर काल आ गया ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अभी नितिन दास चीख चीख के तुम्हें सत्य बता रहा है, तुम्हारे भले के लिए। संभल जाओ, सुधर जाओ, जाग जाओ, इस अज्ञानता की नींद में सोते मत रह जाना। ये हंस मुनि बहुत शातिर दूत है। अभी और कारनामे सुनो इसके। ये लोग जो हमारे प्रथम गुरु मदन साहिब को काल का दूत बताते हैं, इनके कारनामे आप इस संत के मुख से सुन सकते हैं। कृष्णदास जी महाराज गरीबदासी पंथ के जो हैं, डेरा सत साहिब सत्संग भवन ठाकुरपुरा, जिला अंबाला, हरियाणा में, ये रामपाल जी महाराज के पास बहुत साल चेलों की तरह, शिष्यों की तरह, भक्तों की तरह अपना जीवन लगा के बैठा था। परम भगत बना हुआ था ये। ऐसी
अंधभक्ति में लीन हो चुका था कि रामपाल के सिवा इसको कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन परमात्मा अपने विवेकी हंसों की आंख जल्दी ही खोल देता है। जब इसने रामपाल महाराज के कारनामे देखे तो इसने वहां से अपना रास्ता अलग कर लिया और इसने ये पूरी किताब बनाई है। इसमें पूरा विवरण दिया है कि कैसे कैसे महाराज के साथ कैसे कैसे इसने दिन बिताए और क्या क्या कारनामे महाराज ने किए। शैतान बनिया भगवान, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप इसको जरूर पढ़ें और इस हंस मुनि कालदूत के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं ताकि आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाए। हमारे गुरु को काल का दूत बोलने वाला खुद कितना बड़ा काल का दूत है, ये आप इस ग्रंथ को पढ़ के अच्छे से समझ जाएंगे। आप केवल इसको इतना कह दें इनके भक्तों को कि भाई अगर मदन साहिब काल के दूत हैं तो मदन साहिब की वाणी आप अपने ग्रंथ में हटा दो। आप क्यों मदन साहिब की वाणी लेके अपने ग्रंथों को काला करते हो? आप सीधे कहो कि ये काल का दूत है और इसकी वाणी हम नहीं लेंगे। अरे निकम्मो, वाणी भी तुम हमारे गुरु की लेते हो और उसको ही काल का दूत बोलते हो, इसीलिए जेल में धक्के खा रहे हो। इसीलिए तो भाई इन लोगों का कुछ बनने वाला नहीं है, ये ऐसे ही जेलों में धक्के खाएंगे। यहाँ इंसान की बनी जेल में धक्के खाएंगे और फिर काल की बनी 84 लाख की जेल में धक्के खाएंगे। इनका कभी भी निबेड़ा नहीं हो सकता, ये कभी काल के जाल से नहीं निकल सकते। काल के जाल से वही निकलेंगे जो परमात्मा के विवेकी हंस होंगे। इसलिए इस काल के दूत से प्रश्न करो कि मदन साहिब 2 अक्षरों का भेद बताते हैं तो तुम 3 नाम क्यों देते हो? वाणी कह रही है सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, ठीक है 2 नाम तुम दे दो, ठीक है। अब तीसरे का तो जिक्र ही नहीं है। एक छुड़ावे एक लखावे तब प्राणी निज घर को जावे, तो तुम तीसरा नाम कैसे फिट कर देते हो? यही कबीर साहब कह रहे हैं, कहें कबीर अक्षर 2 भाख, होगा खसम तो लेगा राख। बताओ 3 कहां बोला? केवल 2 अक्षरों की बात करी है। यही कबीर साहब फिर कह रहे हैं 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। यानी 52 अक्षर खिर जाएंगे, इसको गुरु छुड़वा देगा, एक छुड़ाए, और वो अक्षर इनमें नहीं जो अखंड अक्षर है वो इन 52 में नहीं आता। जिसको गुरु लखा देगा, एक छुड़ाए एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए। क्यों नहीं समझ में आता इस मोटी बुद्धि काल दूत के? खुद तो अपना जीवन बर्बाद कर ही रहा है और लाखों लोगों का भी जीवन बर्बाद करके चला जाएगा। इसका दोष इसके सिर पे इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इस पाप का भार, कि इसको 84 में भटकना पड़ेगा, इसकी हालत खराब हो जाएगी। और ये लोगों से जो चंदा इकट्ठा कर करके बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं, एक भी आश्रम काम नहीं आएगा। जंगल में भटकना पड़ेगा, हिरण बन के और शेरों के मुंह में जाना पड़ेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा इस काल के दूत को, क्योंकि माया ने पर्दा डाल रखा है इसकी आंखों पे। लेकिन जल्दी ही सारे भक्तों की आंखों से पर्दा उठाने के लिए नितिन दास आ चुका है। अब हर भगत को सत्य से रूबरू करवा दिया जाएगा, हर भक्त को सत्य लखा दिया जाएगा, ताकि इस काल के दूत का जाल जल्द से जल्द काटा जा सके। तो अब मेरे भाइयों, इसकी नाम दीक्षा पे विचार करते हैं, क्योंकि इसको अक्षर और शब्द का तो ज्ञान ही नहीं है। ये 2 अक्षर को शब्द मान बैठा है। तो इसके नाम दीक्षा में जो कुछ भी ये देता है, इसको अच्छे से समझेंगे कि ये कैसे काल का दूत जीवों को भटकाता है। ये कबीर साहब की वाणियों से प्रमाणित करता है कि नाम दीक्षा 3 बार में दी जाती है। सच्चा गुरु वो है जो 3 बार में नाम दीक्षा प्रदान करे, जिसको ये गीता में से भी ओम तत् सत ये श्लोक दिखा के प्रमाणित करता है कि 3 बार में ही नाम दीक्षा दी जाती है और इन मंत्रों को जप के परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता है, परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके इन नकली मंत्रों का आज पूरा खुलासा करेंगे और आप सबको इतना विवेक दे देंगे कि आप इसके झूठ को पकड़ सको।
ये क्या बोलता है कि सच्चा गुरु 3 बार में दीक्षा देता है। पहली बार में ओम कलियम हरियम करके मंत्र देगा, दूसरी बार में सतनाम देगा, तीसरी बार में जो असली नाम है वो दे देगा। यानी 3 बार में पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन जब आप विचार करेंगे कि ये खुद ही 3 बार में बोल के लोगों को 4 बार में नाम दीक्षा दे रहा है, कैसे, आइए प्रमाणित करते हैं। जब आप इस काल के दूत से, इस हंस मुनि काल दूत से नाम दीक्षा लेने जाएंगे तो पहली बार में ये आपको ओम कलियम हरियम ये वाला मंत्र पकड़ा देगा, जो गरीबदास जी महाराज की वाणी में से दिखाएगा कि देखो लिखा है सत सुकृत अविगत कबीर ओम 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 कलिंग कलिंग कलिम कलिम। ये सब दिखा के आपको पक्का विश्वास दिलवा देगा कि यही नाम जपना है। ये हो गई पहली दीक्षा। उसके बाद ये आपको दूसरी दीक्षा के नाम पे ओम और सोहंग श्वासों के द्वारा अजपा जाप जो करवाया जाता है ये पकड़ा देगा। 90% प्राण योगी गुरु जो श्वासों का अजपा जाप करवाते आए हैं आज तक, ये ओम सोहंग ही देते आए हैं। ये कोई ऐसा नाम नहीं है जो इस काल दूत ने खोजा हो या परमात्मा ने इसको दिया हो। ये वही नाम है जो युगों युगों से चलता आ रहा है। ओम और सोहंग का अजपा जाप हजारों लाखों गुरु देते आए हैं और आज भी दे रहे हैं। और ये इस ओम सोहंग को सतनाम बना के बैठा है कि ये सतनाम है। अगर ये सतनाम है तो सारे गुरु सतनाम दे रहे हैं, तू अकेला नहीं है। तो जब ये ओम सोहंग का नाम देता है आपको, तो इसको दूसरी दीक्षा कहता है कि सतनाम मिल गया आपको। अब जो तीसरी दीक्षा है वो क्या है? वो है इसकी सार नाम की दीक्षा, जिसको ओम सोहम सत्य कबीर करके पकड़ा देता है। ओम श्वास छोड़ते हुए, सोहंग श्वास लेते हुए और बीच में सत्य कबीर बोलना है आपने। ये हो गई तीसरी दीक्षा। अब ये काल का दूत जो 3 दीक्षा पे पूर्ण ज्ञान दे रहा था, अब ये चौथी दीक्षा भी देगा आपको, जिसको सार शब्द की दीक्षा बताता है। और ये दीक्षा क्या है? ओम सोहंग सत्य कबीरा। केवल आ का डंडा बढ़ा देगा। ये आ का डंडा लगा के 1 लाख रुपए का पाठ प्रकाश का संकल्प करवा देगा। 1 लाख रुपया दो हमें पाठ करवाने के लिए। और अगर गरीब आदमी है तो LIC की जैसे किस्तें भरी जाती हैं, वैसे ही तुम 1 लाख रुपया लोन लो, किसी से उधार लो ब्याज पे, और उसके बाद हमें किस्तों के रूप में पैसा दे सकते हो, या इकट्ठा हमें पैसा देके उसे किस्तें वापस कर सकते हो जिससे लोन लिया है। तो ऐसे ये काल के दूत अपना पैसा बनाने में लगे हुए हैं, ये धंधा कमाने में लगे हुए हैं। इन लोगों से कोई पूछने वाला नहीं कि आप 3 बार में नाम दान की बात करके चौथी बार में नाम क्यों दे रहे हो। अब कबीर साहब का वो 3 दीक्षा वाला ज्ञान कहाँ चला गया, जिसको कहते हैं प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान दियो तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। अब ये अगाध ज्ञान के बाद ये चौथा ज्ञान कहाँ से आ गया? कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए ये काल के दूत आगे से आगे फैलते ही जा रहे हैं, क्योंकि इनसे कोई सवाल करता ही नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, अब इनसे सवाल करना है, डंके की चोट पे सवाल करना है, और इनको मुंह की खानी ना पड़ जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये बगले झांकते फिरेंगे, जमीन छोटी पड़ जाएगी इनको भागने के लिए। लेकिन तब जब आप इनसे सवाल करेंगे, सवाल करना सीखो मेरे भाइयों, सवाल करना सीखो। इनसे डंके की चोट पे सवाल करो, देखो ये क्या जवाब देते हैं, और फिर वो जवाब मुझे भेजो, मुझे व्हाट्सएप करो, रिकॉर्ड करो इनकी कॉल और मुझे भेजो। तब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि ये कैसे काल के दूत हैं, कितने शातिर दूत हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, इस काल के दूत की जड़ें खत्म कर दी जाएंगी, जड़ें उखाड़ दी जाएंगी, इसके अज्ञान की पोल खोल दी जाएगी। कोई भगत, मालिक का कोई जीव अब इसके झांसे में नहीं फंसेगा। ये वादा है नितिन दास का। तो आगे देखिए ये क्या करता है, ये सत्य कबीरा जोड़ देता है। ओम सोहम सत्य कबीरा जोड़ देता है, और क्या दिखाता है, उस वाणी को भी देख लीजिए, जिस वाणी को दिखा के ये कहता है कि सार शब्द ओम सोहंग सत्य कबीरा बन गया।
देखिए वाणी क्या कहता है, आदि नाम के नाम पे सत्य कबीरा जोड़ देता है। तो देखिए ये वाणी दिखा के, आदि नाम है सत्य कबीरा, जो जन गहे छूटे भव पीरा। ये वाणी दिखा के ये साबित करता है कि ये आदि नाम क्या है, सत्य कबीरा ही आदि नाम है, जिसको ये कई सत्संगों में बोलता है कि सार शब्द हम भाख सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कि देखो मैंने भाग के बता दिया कि आदि नाम क्या है, सत्य कबीरा है, जो जन इसको गहेगा छूटे भव पीरा है। देखो इसकी बुद्धि इतनी चल सकती है कि ये केवल लिखा हुआ पढ़ के उसको समझ सके, लेकिन लिखा हुआ पढ़ के उसके भेद को जान पाए वो ये नहीं कर सकता। ये केवल लिखा पढ़ा गुरु है, ये पढ़ा लिखा गुरु नहीं है। जो पढ़ के समझ के उसको लिख दे, उसके भावों को लिख दे, ये वो गुरु नहीं है, क्योंकि ये केवल लिखी बात को ही पकड़ सकता है। अब देखिए आदि नाम है सत्य कबीरा, तो इसने पकड़ लिया, लेकिन दूसरी जगह लिखा है आदि नाम मुक्तामणि साचा, जो सुमिरे जीव सबसे बांचा। कि आदि नाम क्या है, मुक्तामणि साचा है, तो ये मुक्तामणि जपवाने लग जाए। अगर ये आदि नाम है सत्य कबीरा ना देख पाता तो ये पक्का मुक्तामणि, इस लाइन को पढ़ के मुक्तामणि जपवाने लग जाता। ये ओम सोहम मुक्तामणि, ओम सोहम मुक्तामणि, क्योंकि मोटी बुद्धि काल का दूत है, नहीं समझ पाता कि भेद क्या है वाणी का। तो वाणी कह रही है आदि नाम मुक्तामणि साचा, जो सुमिरै जीव सबसे बांचा। यानी जो असली नाम मुक्तामणि, जिससे मुक्त हो जाओगे, वो साचा नाम जब तक नहीं लोगे तब तक बच नहीं पाओगे। आदि नाम निज सार है भाई, जम राजा ते ही निकट न आई। अब ये निज सार को नहीं समझ पाएगा। निज सार का मतलब क्या है, तुम्हारा असली स्वरूप, तुम्हारा निज सार यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप। अगर तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप प्राप्त हो जाए तो जम राजा तुम्हारे पास नहीं आ सकता। समझ लो, जब लग गुप्त जाप नहीं जाने, तब लग काल हटा नहीं माने। जब तक तुम्हें गुप्त जाप नहीं मिल गया, जो वाणियों का विषय नहीं है, जो लिखने पढ़ने का विषय नहीं है, वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, उसी को गुप्त जाप बोला है। 52 अक्षरी जापों का तो मना किया कबीर साहब ने। बोलते हैं कोटि नाम संसार में, क्योंकि करोड़ों नाम संसार में जपे जाते हैं। कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। ये गुप्त नाम क्या है, ये तुम्हारा सत्य स्वरूप है, उसी स्वरूप को प्राप्त करना है। तो देखिए आगे क्या कह रहे, गुप्त जाप ध्वनि जहां होई, जो जन जाने बिरला कोई। जो गुप्त जाप है वो एक ध्वनि है, ध्वनि है वो एक आवाज है, जिस आवाज को झनकार कहा जाता है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। इन मंत्रों का भेद नहीं बताया गया, उस झनकार का भेद बताया गया है। झनकार यानी एक दिव्य आवाज, वो ऐसी आवाज है जिसको सुन के हमें अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है, हम शब्द स्वरूप हो जाते हैं। कबीर साहब ने बीजक में बोला, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज तत्व को, तो शब्द ही ले परख। यानी अपने असली स्वरूप को जानना चाहता है, अपने असली तत्व को जानना चाहता है, तो शब्द की परख कर। तेरा स्वरूप क्या है उसकी परख कर, इन मंत्रों जंत्रों के चक्कर में मत पड़। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी सार शब्द को प्राप्त किए बिना कोई भी अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। कागा से हंस कभी नहीं बन सकता। ये मंत्र जंत्र जप के कागा से हंस नहीं बना जा सकता। इसीलिए साहिब ने कहा, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो दिव्य आवाज, वो अखंड नाद तेरे पास में है, लेकिन तुझे उसका भेद नहीं पता, इसलिए वो तुझसे दूर है। तो कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। ना मैं किसी जप के द्वारा प्राप्त हो सकता हूं, ना किसी तप के द्वारा।
उस अखंड नाद, उस अखंड झनकार का भेद कोई भेदी गुरु ही बता सकता है। ये जाप और तप के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए कबीर साहब ने धर्मदास जी से कबीर सागर में क्या लिखवाया है, आइए देखिए। मूल मंत्र जेहि पुरुष के पासा, सोई जन को खोज ले दासा। यानी लाखों करोड़ों गुरु बैठे हैं, उनके चक्कर में मत पड़। जिसके पास मूल मंत्र है उसकी खोज कर, वही तुम्हें पार करवा पाएगा, वही तुम्हारी मुक्ति का आधार बनेगा। ये मंत्र जपवाने वाले गुरु तुम्हें 84 में लेके चले जाएंगे। तो कह रहे हैं मूल मंत्र जेहि पुरुष के पासा, सोई जन को खोज ले दासा। मूल मंत्र है और सब शाखा, कहें कबीर में निज के भाखा। यानी मूल मंत्र क्या है, वो सबकी जड़ है और बाकी सब शाखाएं हैं। यानी इस दुनिया में कोई भी मंत्र बिना आत्मा के नहीं बोला जा सकता, बिना आत्म तत्व के कोई भी शब्द उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो ये जितने शब्द मंत्र हैं ये क्या हैं, ये सब शाखाएं हैं। और मूल क्या है, आत्म तत्व ही मूल है। उसी आत्म तत्व का भेद एक तत्वदर्शी संत बताता है, जो गीता अध्याय 4 34वें श्लोक में वर्णित है। तो कहते हैं मूल मंत्र है और सब शाखा। जो असली मूल मंत्र है वो आत्मदेव है, और सब शाखा, बाकी सब उसकी शाखाएं हैं, उससे काम नहीं बनेगा। कहें कबीर में निज के भाखा। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझ जाओ। लिखो ना जाए कहे को पारा। वो मंत्र लिखा नहीं जा सकता, वो कहा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। लिखो ना जाए कहे को पारा, हैं अक्षर में जो पावे निर्वारा। यानी वो लिखा ना जाए कहे को पारा, वो लिखने और कहने में नहीं आता। वो कोई अक्षर नहीं है कि उसको लिखा जाए या पढ़ा जाए। ये 2 अक्षरों का भेद समझाया जा रहा है यहाँ पे। 52 अक्षर को रिजेक्ट मार दिया गया कि लिखने और पढ़ने में जो 52 अक्षर आते हैं ये उसमें नहीं है। और साथ ही में लिखा है अक्षर में। अब ये कौन सा अक्षर है, ये वो अक्षर है जिसको लखाया जाएगा, यानी वो आत्म स्वरूप लखाया जाएगा। उसमें वो अखंड नाद है, उसमें वो परमपिता परमात्मा का वास है। कहते हैं तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये वो अक्षर है मेरे भाई जिसका नाम है अविनाशी। यानी अविनाशी स्वरूप में ही परमात्मा का स्वरूप है। तुम्हारे अविनाशी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। लेकिन अज्ञानी जीव इसको नहीं समझ पाते और 52 अक्षरों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब ने बोला, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। ये 52 अक्षर जो लिखने बोलने में आते हैं इनको छोड़ दो, और जो अविनाशी अक्षर है उस अक्षर को जान लो। वो अक्षर लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता मेरे भाई, नहीं आता। ये मोटी बुद्धि काल का दूत नहीं समझ सकता इस ज्ञान को। इसका बस नहीं है, इसका सामर्थ्य नहीं है कि इस ज्ञान को वो समझ पाए। लेकिन मेरे भाइयों, आप विवेकी बनो, आप इस काल के दूत के चक्कर में मत पड़ो और परमात्मा की वाणी को अच्छे से समझो। क्या कहना चाहती है वाणी, क्योंकि तुम्हें समझाने वाले बार बार नहीं आएंगे, बार बार तुम्हें कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। आज नितिन दास तुम्हें समझा रहा है तो पक्षपात रहित होकर, पक्षपात के बिना इस ज्ञान को समझ लो मेरे भाई, समझ लो। नहीं तो 84 लाख में दुर्गति होगी, कोई गुरु तुम्हें बचाने वाला नहीं है। तो कहते हैं लिखो ना जाए लिखा में नाही, गुरु बिन भेंट ना होवे ताही। यानी वो सार शब्द आदि नाम वो लिखने में नहीं आता, वो बोलने में नहीं आता। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा, ओ अंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। मैं लिखने और मेटने वाले नामों को सत्य नहीं मानता हूँ, उनका जाप नहीं करवाता हूँ। मैं सार शब्द का भेदी गुरु हूँ और सार शब्द बताने इस संसार में आता हूँ।
और जिसको मैं सार शब्द दे देता हूं, काल उसके आगे माथा टेक देता है। सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। मेरा सार शब्द प्राप्त करके ये जीव काल के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ जाता है, काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश, साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। फिर वो इस काल के लोक में नहीं रहता है, वो सदा सदा के लिए हमारे लोक में यानी अपने सत्य स्वरूप में समा जाता है, क्योंकि सत्य स्वरूप ही हमारा लोक है। हमारा लोक कोई वो गांव ठाम नहीं है कि कोई गांव बसा हुआ है, झोपड़ियां हैं, महल है, दूध की नदियां हैं, ऐसा नहीं है भाई। देखिए गरीबदास जी क्या कहते हैं, गरीब सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत इक नाम, सब हंसों का वंश है, सुन बस्ती नहीं गांव। कि भाई सत सुकृत जो एक नाम है जिसमें हम सबको समाना है, वो हमारा धाम है। ये सुन बस्ती नहीं गांव, ये गांव बस्तियों वाला लोक नहीं चाहिए हमें। ये लोक माया के लोक हैं, हमें शब्द में समाने वाला ज्ञान चाहिए। सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। हमें ऐसा ज्ञान चाहिए। हमें ये सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, सोने के महल, सोने के पहाड़, दूध की नदियों वाला ज्ञान नहीं चाहिए। तो आगे गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं कि इस ओम और सोहंग को अच्छे से समझ लो मेरे भाई। इस ओम और सोहंग के चक्कर में मत पड़ो, ये सतनाम नहीं है, ये वाद विवादा है। सोहंग में थे ध्रुव प्रहलादा, ओम सोहंग वाद विवादा। इस वाद विवाद को त्यागो और सतनाम को जानो। तो ओम सोहम की पूरी जानकारी देते हुए गरीबदास जी कहते हैं, सोहंग राज अदल है भाई, ओम उत्पत्ति प्रलय जाई, ओम सोहंग की है काया, सोहंग जीव ओम है माया, ओम बहिष्ठ बैकुंठ सब साजे, जामे सोहंग जाए विराजे, ओम विंशय सोहंग गिरे, ताते ओम में को परे। यानी सोहंग जीव तो अमर है, लेकिन ओम का साथ लेकर ये ओम की नाशवान सृष्टि में नाना प्रकार की योनियों में भटक रहा है। कहते हैं सोहंग राज अदल है भाई, ओम उत्पत्ति प्रलय जाए। यानी सोहंग तो अमर है, लेकिन ओम की जो उत्पत्ति और प्रलय की जो सृष्टि है ये नाशवान है। ओम सोहंग की है काया, सोहंग जीव ओम है माया। यानी ओम क्या है? सोहंग की काया है। इस जीव की काया को ओम कहते हैं और जीव सोहंग को अक्षर यानी अविनाशी कहते हैं। ओम काया है, सोहंग जीव है और परमात्मा क्या है? वो सार शब्द है। इसी को गीता में समझाया गया कि अक्षर पुरुष, शर पुरुष, ये दोनों पुरुष ये पूजनीय नहीं हैं। यानी ओम और सोहंग ये पूजनीय नहीं है। पूजनीय तो उत्तम पुरुष यानी सार शब्द है। ये हंस मुनि कालदूत इस भेद को नहीं समझ पाया और शर पुरुष अक्षर पुरुष की अलग अलग सृष्टि बना के बैठ गया। गरीबदास जी महाराज गुप्त भेदों के द्वारा समझा रहे हैं। ओम सोहंग की है काया, यानी सोहंग जिस काया को ओढ़ के बैठा है उसी को ओम कहते हैं। यानी अविनाशी अक्षर जीव जिस नाशवान काया को ओढ़ के बैठा है उसे शर कहते हैं, शर पुरुष। शर पुरुष काया है, सोहंग अक्षर पुरुष है और नी अक्षर पुरुष वो परमपिता परमात्मा है। ओम सोहंग की है काया, सोहंग जीव ओम है माया। ये ओम मायावी शरीर है, बदलता है, कटता है, जलता है। ओम बहिष्ठ बैकुंठ सब साजे,
जा में सोहंग जाए विराजे, यानी इसी माया के द्वारा, ये ओम और माया ये सब एक ही है। इसी माया ने सारी दुनिया में काया का विस्तार किया हुआ है, बड़े बड़े लोक बनाए हैं, उसमें काया बना के सोहंग को बैठा रखा है। हर काया में एक सोहंग विराजमान है, यानी हर शरीर में एक जीवात्मा विराजमान है। सतलोक से लेके अलख लोक से लेके अगम लोक से लेके मृत्यु लोक तक काया में सोहंग विराजमान है। ओम सोहंग की है काया, सोहंग जीव ओम है माया। ओम बहिष्ठ बैकुंठ सब साजे, जामे सोहंग जाए विराजे। सतलोक में सतपुरुष बना के बैठा रखा है किसी को, उसमें भी जीव बैठा हुआ है। अलख लोक में अलख पुरुष बना के बैठा रखा है, उसमें भी एक सोहंग जीव है। इस दुनिया में जितने भी शरीर हैं, माता पिता भाई बहन हाथी घोड़ा गधा सुअर, ये सब काया ओम हैं और इसमें सोहंग यानी जीव विराजमान है। तो ओम और सोहंग क्या है? ओम काया है और सोहंग जीव है। लेकिन इस मोटी बुद्धि, इस हंस मुनि को ये बात समझ में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि काल ने इसकी बुद्धि पे ताले मार रखे हैं। काल सबकी बुद्धि पे ताले जड़ देता है, इसीलिए ये काल के दूत कहलाते हैं, क्योंकि ये परमात्मा के संदेश को नहीं समझ सकते। देखिए गरीबदास जी महाराज ने कितना अच्छा समझाया। ओम विंशे सोहंग गिरे, ताते ओम में को परे, यानी जब शरीर गिर जाता है, ओम विंशे शरीर गिर गया तो क्या होगा? सोहंग भी गिर जाएगा। ओम विंशे सोहंग गिरे, ताते ओम में को परे, यानी हम इस ओम में क्यों पड़े जाके? हम क्यों किसी शरीर की आस लगाएं? हम किसी शरीर की आस नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे? ओम सोहम दोनों से परे उस नी अक्षर को जानेंगे, उस आदि नाम को जानेंगे, उस असली गैबी धुन को जानेंगे। वो गैबी धुन अगर हमें मिल गई तो समझ लो कि अब हमारा कल्याण हो जाएगा। और अगर हम इस काया माया के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। देखिए गरीबदास जी महाराज क्या कह रहे हैं। गरीब सोहंग ऊपर और है, कोई एक जाने भेव, गोपी गोसाई गैब धुन, जाकी कर ले सेव। कह रहे हैं कि सोहंग ऊपर और है, यानी ये ओम सोहंग जो है इसको त्यागो, इससे ऊपर कुछ और है, उसको जानो। सोहंग ऊपर और है, कोई एक जाने भेद, कोई बिरला ही उस भेद को जानता है। गोपी गुसाई गैब धुन, जाकी कर ले सेव। वो गोपनीय गुसाई यानी परमात्मा, वो गैब धुन यानी वो अनंत नाद, अनंत अखंड अविनाशी, वो अखंड धुन, उसकी सेवा कर ले, उसको ध्या ले, उसको समझ ले, उसी से मोक्ष होगा, उसी से मुक्ति होगी। इस ओम सोहंग से नहीं, ये सतनाम नहीं, ये वाद विवाद है। इस वाद विवाद को त्याग और सतनाम को पकड़। तो सतनाम क्या है? सतनाम वो अखंड धुन है। साहिब समझा रहे हैं, गरीब सुरत लगे और मन लगे, लगे निरत धुन ध्यान, चार जुगन की बंदगी एक पलक परवान। सुरत लगे और मन लगे, यानी मन और सुरत को लगा के रखो। लगे निरत धुन ध्यान, जब सुरत एकाग्र हो जाती है तो उसको निरत कहते हैं। और निरत किसमें करना है? धुन ध्यान। उस धुन के ध्यान में सुरत को निरत कर लो। चार जुगन की बंदगी एक पलक परवान, यानी 4 युगों तक तुम भक्ति करते रहो, उससे कोई कुछ कल्याण नहीं होगा। लेकिन अगर उस अखंड नाद की, उस सार शब्द की भक्ति कर ली तो पल में ही कल्याण हो जाएगा। इस ओम सोहम से ना तो किसी का कल्याण हुआ है और ना ही होगा। जैसा कि मैंने बताया कि ओम काया है और सोहंग जीव है। ये सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गिद्ध, हाथी, घोड़ा, ये सब ओम हैं जो दिखाई दे रहा है शरीर, और उसके अंदर सोहंग विराजमान है, यानी जीवात्मा विराजमान है। इस ओम सोहंग यानी जीव और काया से परे उस सार शब्द को जानना ही सत भक्ति है। उसी झनकार को जानना ही परमात्मा की प्राप्ति है।
देखिए गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं। सोहंग गदहा हो जाई, सोहंग इंद्र हुए बहुराई, सोहंग रामचंद्र अवतारा, सोहंग आन भय नौबारा, सोहंग लक्ष्मण सोहंग सीता, सोहंग कीना सोहंग मीता। यानी सोहंग ने तरह तरह के शरीर धारण कर रखे हैं। इस जीव ने कई तरह के शरीर धारण कर रखे हैं। कभी ये इंद्र बन जाता है और कभी इंद्र से गधा हो जाता है, कभी ये रामचंद्र बन जाता है, कभी ये सीता लक्ष्मण बन जाता है। तो आगे कहते हैं सोहंग है 84 सिद्ध, सोहंग सूर गौ और गिद्ध, सोहंग सुर नर मुनिवर जान, सोहंग का है सकल जहान, सोहंग का है मुनवर मेल, ओम सोहंग का सब खेल। ये कालदूत हंस मुनि इन वाणियों को कभी नहीं समझ सकता। वाणी बिल्कुल स्पष्ट समझा रही है। क्या कह रही है वाणी कि सोहंग है 84 सिद्ध। ये जितने भी सिद्ध बैठे हैं इनकी काया के अंदर सोहंग विराजमान है, जीव विराजमान है। सोहंग सूर गौ और गिद्ध, यानी काया रूपी सुअर गौ और गिद्ध के अंदर कौन है? सोहंग बैठा है, यानी ओम काया है और सोहंग जीव है। इसी का सब खेल है। सोहंग सुर नर मुनिवर जान, सोहंग का है सकल जहान। ये जहान में जितने तुम्हें शरीर दिखाई दे रहे हैं ये सब ओम हैं और इसके अंदर जो जीव बैठा है वो सोहंग है। सोहंग का है मुनिवर मेल, ओम सोहंग का सब खेल। ये सारा खेला ओम और सोहंग का यानी काया और जीव का है। काया नाशवान और जीव अविनाशी है, लेकिन दोनों में से कोई पूजनीय नहीं है। पूजनीय कौन है? इन दोनों से परे वो अजब धुन, वो गैबी धुन, वही पूजनीय है, वही परमात्मा है। तो आगे गरीबदास जी समझा रहे हैं सोहंग नारी सोहंग पुरुषा, सोहंग हिंदू सोहंग तुर्का, सोहंग कौम 36 जाति, ओम सोहंग की उत्पाती। यानी ये नारी पुरुष कौन है? ये काया रूपी ओम के अंदर सोहंग रूपी जीव हैं। इसीलिए ये संसार चल रहा है। काया का तो रूप रंग है लेकिन जीव का कोई रूप रंग नहीं है। काया आदमी और औरत की हो सकती है लेकिन जीव आदमी और औरत नहीं है। जैसे भी शरीर में ये जीव जाता है ये शरीर को ही अपना रूप रंग समझने लग जाता है, ये अपना स्वरूप समझने लग जाता है। इसीलिए बार बार 84 में धक्के खाता है। तो कह रहे हैं सोहंग कौम 36 जाति, ओम सोहंग की उत्पाती। ये दुनिया में तुम्हें जो भी दिख रहा है, कोई भी कौम, कोई भी जात, कोई भी मजहब के लोग दिख रहे हैं, ये सब ओम सोहंग का ही खेल है। ओम काया है, सोहंग उनका जीव है। अब कह रहे हैं सप्त अंड पर सोहंग साजे, जा पर सार शब्द धुन गाजे। अब ये है वो सार शब्द धुन जिसको प्राप्त करने के बाद ये सोहंग इस काया से मुक्त हो जाएगा और कहाँ समा जाएगा? अपने अंशी में समा जाएगा। ये अंश है और सार शब्द इसका अंशी है। इसीलिए बोला गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव सोहंग है, अविनाशी है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ये काया में ही उलझा पड़ा है। कभी राम जी को, कभी श्याम जी को, कभी हनुमान जी को, कभी सीता जी को, कभी लक्ष्मी जी को, कभी शेरावाली माता को, कभी किसी शरीर को, कभी किसी शरीर को पूजता ही जा रहा है। ये नहीं समझ पा रहा है कि ओम सोहंग के खेले में फंस गया है। अब ओम सोहंग के खेले से बाहर निकलना है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो सार शब्द का भेद इसी वाणी में समझा दिया कि सार शब्द कोई मंत्र नहीं है कि ओम सोहम सत्य कबीरा मंत्र जप रहे हो सार शब्द के नाम पे, मूर्खों। सार शब्द क्या है? एक धुन है, कोई हैरे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। सप्त अंड पर सोहंग साजे, जा पर सार शब्द धुन गाजे। अब ये सप्त अंड क्या हैं? कैसे सोहंग विराजमान है उस पे? ये सब एक भेदी गुरु समझाता है। ये भेदी गुरु बताता है कि वो सार शब्द कहाँ विराजमान है और फिर ये जीव उसी सार शब्द में लीन हो जाता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मंत्रों जंत्रों में नहीं फंसता, इस काया रूपी काल में नहीं फंसता।
तो गरीबदास जी महाराज बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं, लेकिन इन काल के दूतों के समझ में नहीं आएगा। ओम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोते खाए, ओम मारे ओम मरे, सोहंग लख 84 फिरे। इन काल के दूतों को अगर आप ये वाणी पूछोगे, इनकी हालत खराब हो जाएगी समझाने में। गरीबदास जी महाराज बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि ओम काया मरी मरी जाए, कि ओम कोई मंत्र नहीं, काया है तुम्हारी, और ओम जपने पर काया ही वापस मिल जाएगी, क्योंकि काया ही ओम है। ओम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोते खाए। अब सोहंग गोते खाएगा 84 में, और अगर कोई सोहंग सोहंग जप रहा है तो वो भी जीव को याद कर रहा है। जिसको याद करोगे उसी चीज की प्राप्ति होगी। जीव अवस्था में भक्ति करोगे तो जीव ही बने रह जाओगे, ओम की भक्ति करोगे तो काया ही मिलेगी। ओम मारे ओम मरे, सोहंग लख 84 फिरे। यानी काया को काया मारती है और जीव 84 में भटक जाता है। अब इन दोनों से परे उसको जानो जो सार शब्द है, जो परमपिता परमात्मा है, जो अखंड गैबी धुन है, उसको जानो। तो आगे गरीबदास जी समझा रहे हैं, रोम ही रोम अखंड धुनि ध्यान है, जाप अजपा को संत विचारे, सतगुरु संत मिले अविनाशी जी, आप तेरे औरों को तारे। यानी उस अखंड धुन के ध्यान में जब हम जीव मगन हो जाते हैं, उसमें रम जाते हैं, तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। जाप अजपा को संत विचारे, ये कार्य केवल एक संत ही कर सकता है। जाप और अजपा में फर्क कर सकता है, नहीं तो सारी दुनिया अजपा को जाप बना के जप रही है। जाप का मतलब होता है 52 अक्षरी नाम को जपना, चाहे मुंह से जपो चाहे श्वासों में जपो। और अजपा का मतलब होता है जिसको जपा ही नहीं जा सकता, यानी वो केवल ध्यान का विषय है, उसको जपा नहीं जा सकता, उस अखंड नाद को जपा नहीं जा सकता, लेकिन उस अखंड धुन का ध्यान धरा जा सकता है। तो उस अखंड धुन का जो ध्यान धरेगा वही मुक्त होगा, और कोई मुक्ति का पद प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो कहते हैं सतगुरु संत मिले अविनाशी जी, आप तेरे औरों को तारे। यानी जब तुम्हारे जीवन में शब्द भेदी सतगुरु आ जाएगा, जो मंत्रों को छुड़वा देगा और उस अखंड धुन को बता देगा, तब समझो कि अब तुम्हारे जीवन में वो संत, वो अविनाशी आ चुके हैं। अब तुम्हारा कल्याण होगा ही होगा, कोई तुम्हारा कल्याण होने से रोक नहीं सकता। तो ये तब होता है जब तुम्हारे जीवन में पूरा गुरु आता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर का भेद बताने वाला ही पूर्ण गुरु है, और उन 2 अक्षरों में एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तुम अपने असली घर तभी पहुंच पाओगे जब तुम्हारे जीवन में सतगुरु आ जाएगा, और 2 अक्षरों का भेद बताने वाला ही सतगुरु होता है। वो तुम्हें दोनों प्रकार के अक्षरों का भेद बता के अविनाशी से जोड़ता है और नाशवान शब्दों से तोड़ता है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में समझाते हैं, गरीब जाते कू नर जान दे, रहते कूले राख, सत शब्द उर ध्यान धर, मुख से कूड़ न भाष। यानी जो चला गया उसको जाने दे, और जो बचा है उसको संभाल ले। ये जो समय इस काल दूत ने बर्बाद कर दिया है, इस हंस मुनि ने जो तुम्हारा अनमोल समय बर्बाद कर दिया मंत्र जाप में, इसको जाने दे, और जो बचा है इसको राख ले। जाते को नर जान दे, रहते कूले राख, सत शब्द उर ध्यान धर, मुख से कूड़ना भाष। यानी अब सच्चे शब्द का ध्यान धर, उस अखंड धुन का ध्यान धर। इस मुंह से निकलने वाले सारे झूठे नाम जो थूक लगने पर झूठे हैं। आप देखो, जहां पर तुम्हारा थूक लग जाए, रोटी में, दाल में, चावल में, वो झूठा हो जाता है। तो क्या भगवान के नामों में झूठ नहीं लग रही है? क्या ये थूक के द्वारा नहीं बोले जा रहे हैं? ये सारे नाम थूकिया नाम है, थूकिया। इन थूकिया नामों को त्याग और उस निर्मल नाम को जान, सत शब्द को जान। वो अखंड ध्यान है, अखंड धुन है।
सत शब्द उर ध्यान धर, मुख से कूड़ना भाष, ये कूड़ा मत निकाल मुंह से, ये अपवित्र नाम मत निकाल मुंह से, ये थूक लगे नाम मत निकाल मुंह से, और उस नाम को जान जो निर्मल है, जिसको थूक छू नहीं सकता। गरीब निर्वाण के नाम से हिलमिल रहना हंस, उर में करिए आरती कदी न डूबे वंश। यानी उस परमपिता परमात्मा के उस अखंड नाम से हिलमिल जाओ, उसमें रम जाओ, उससे दूर मत रहो। उर में कीजिए आरती, अपने हृदय में उसकी आरती कीजिए। उर में करिए आरती कदे न डूबे वंश, कभी तुम्हारा वंश नहीं डूबेगा, पूरा परिवार तर जाएगा, पूरा खानदान तर जाएगा। लेकिन अगर मंत्रों के जाप में फंस गए तो सारा वंश डूब जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, इन जंतर मंतर वाले गुरुओं को त्यागो और अखंड धुन, उस परमपिता परमात्मा का सार शब्द, उस शब्द गुरु का ज्ञान प्राप्त करो। उस गुरु से नाम लो जो तुम्हें शब्द गुरु से जोड़ता है। ये देही गुरु अपनी देह से जोड़ के तुम्हारा जन्म बर्बाद कर लेंगे। तुम्हारा जन्म बर्बाद तो होगा होगा, 84 लाख योनियां भी प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए मेरे भाई, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। मेरे शब्द को पहचान लो, मेरा शब्द सार शब्द है, अखंड नाद अखंड धुन है, उसी को प्राप्त करके मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, क्योंकि इसका मसाला इतना ज्यादा है, इस हंस मुनि काल दूत का मसाला इतना पड़ा है मेरे पास कि अगर मैं इसके ऊपर सत्संग बनाने लग जाऊं तो पूरा जन्म बीत जाएगा। लेकिन मैं फिर भी 5 पार्ट्स में पूरी कोशिश करूंगा कि इसका सारा खेल खत्म कर दिया जाए। आज का सत्संग सुनने के बाद अगर आप अभी भी ओम सोहम के लड़ लगे हुए हैं, अभी भी ओम सोहम का खेला जो चल रहा है उसी में रमना चाहते हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो समझा रहे हैं, माया आदि निरंजन भाई, आप पे जाए आप पे खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। शिखर शून्य में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पठाई। यानी ये सारा खेल किसका है? ये निरंजन और आद्या शक्ति का है। ये ब्रह्म और माया का खेल है, ये मायावी जगत है। इस माया में सबको उलझा रखा है, किसमें? ओम और सोहंग में। यानी काया और जीव आपस में ऐसे जुड़ गए हैं कि उलझ गए हैं। अब ये जीव इस काया को छोड़ने को तैयार नहीं है, ये अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। और इसको गुरु भी ऐसा मिल रहा है जो इसको फिर किसी पूजा में, फिर किसी पाठ में लगा दे रहा है, फिर किसी काया में लगा दे रहा है, फिर किसी स्वर्ग नरक सतलोक अलखलोक अगम लोक के जाल में फंसा दे रहा है। ये जीव कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। ये कब मुक्त होएगा? जब इसकी आस शरीर से और इन सारे लोकों से छूट जाएगी। किसी लोक में नहीं जाना, किसी सतलोक अलखलोक अगम लोक में नहीं जाना। कहां जाना है? अपने स्वरूप में समाना है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है, तब मुक्ति होगी। अन्यथा कभी मुक्त हो ही नहीं सकता ये जीव। तो अब क्या करना है? अब काल जाल को अच्छे से समझ लेना है। काल कोई एक काल नहीं है कि कोई काल है जो सबको खा रहा है। अरे गरीब घर की कामिनी काल है, सकल कुटुंब परिवार बेटा बेटी काल है, फिरे काल की डाल। गरीब छाजन भोजन काल है, काल काल के पास, काल काल भक्षण करे, काले काल ग्रास। गरीब ससुरे साले काल हैं, साड़ू समधी साख, गोत नात सब काल हैं, सब ही के मुख राख। यानी ये सब काल का ही रूप है मेरे भाई। ये जितनी भी काया है ये सब काल का ही रूप है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये माँ बेटा बाप भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी राजा रानी, ये सब नाते रिश्ते, ये सब काल भगवानी तुम्हारे मामा दादा चाचा बन के बैठा हुआ है। ये तुम नहीं जान पाओगे। ये शरीर ही काल है, क्षर पुरुष है, और उसमें जो जीव है वो सोहंग फंसा हुआ है 84 में।
तो उस सोहम की मुक्ति के लिए सार शब्द को जानो, सार शब्द की भक्ति करो। तो कह रहे हैं गरीब तीनों देवा काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चूके समझियो सब काहू उपदेश। गरीब जंत्र मंत्र काल है, ये जितने जंत्र मंत्र जो तुम जप रहे हो ये सब काल हैं, तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। जंत्र मंत्र सब काल हैं, काल दीठ और मूठ, काया काल कुसंग है, नगर हाथ में हूठ। हस्ती घोड़ा काल है, ये हाथी घोड़े सब काल हैं। काल राज और पाठ, इनको देखना भूलियो, दल बादल गज ठाठ। ये सब काल का ही दल है, काल का ही खेल है। इस काल के जाल से, इन शरीरों के जाल से बाहर निकल जाओ। गलती से मत सोचना कि परमात्मा कोई शरीर है, कि कोई सतलोक में शरीर बैठा है वो परमात्मा है। वो काल का ही जाल है, ये काल का ही जाल है। गरीबदास जी कहते हैं जहां तुम्हें मैं ले जाऊंगा वहां शरीरों का कोई काम ही नहीं है, वहां भगवान है ही नहीं। देखो क्या कहते हैं, जहां ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद नहीं जाही, जहां करता नहीं जान भगवाना, काया माया पिंड न प्राणा। जहां तुम्हें मैं लेके जाऊंगा, जिस स्वरूप में मैं तुम्हें स्थित करूंगा, जिस सत्य में तुम्हें रमण करवाया जाएगा, वहां पर ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद भी नहीं, वहां कर्ता भगवान नहीं है कोई, और काया माया पिंड न प्राण वहां कोई। वहां काया और माया का खेल ही नहीं है, वहां कोई शरीर नहीं दिखाई देगा तुम्हें कि वो राजा की तरह बैठा है और वहां पे चवर करोगे जाके, नहीं करोगे, नहीं बैठा वहां कोई राजा की तरह। समझो बात को, वहां काया माया का खेल ही नहीं है। पांच तत्व तीनों गुण नाही, जोरा काल दीप नहीं जाही, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। ऐसा अमर कर दूंगा, सतलोक पठा दूंगा कि इस काया माया की दौड़ से ही बाहर निकल जाओगे। ना काया होगी और ना ही माया होगी। समझो मेरे भाई, समझो। तो मालिक से यही अरदास करूंगा कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए, और जो खोजी विवेकी हंस हैं, जो नए नए अभी इस हंस मुनि काल दूत से जुड़ रहे हैं, वो सवाल दागो, ये सवाल पूछो उनसे, और देखो कैसे मुंह छुपा के भागते फिरेंगे। ये काल के दूत अब नहीं टिक पाएंगे इस मैदान में, क्योंकि मैंने ये प्रण ले लिया है कि इनका जितना भी अज्ञान है उसकी जड़ खोद दी जाएगी। अब ये काम होके रहेगा, बहुत हो गया, ये अज्ञान का राज बहुत हो गया। अब ज्ञान आएगा, बीसम बीसा आएगा, देखते जाओ। तो आगे के सत्संग बहुत जल्दी भेजे जाएंगे, तब तक आप इसको अच्छे से श्रवण करो, और जो 5 पार्ट बनेंगे उसमें इस हंस मुनि की जड़ उखाड़ दी जाएगी, इसका पूरा अज्ञान खत्म कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले सत्संग में मिलेंगे। साहिब बंदगी सतनाम।